नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, हम एक बार एनालाइज कर लेंगे क्वेश्चन को। पहला ही बोल रहा है डी महापात्र कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश चाहिए रहेगा। 1 लाख बाय चेक, चेक मतलब बैंक चाहिए रहेगा। गुड्स मतलब गुड्स चाहिए, मशीन मतलब मशीन चाहिए, और फर्नीचर मतलब फर्नीचर चाहिए, और इन सबको मिलाकर चाहिए कैपिटल। तो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन से हमें इतनी सारी चीजें मिल गई। तो इसमें से ये सारे तो एसेट्स हैं और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड का आइटम हो जाएगा। सेकंड वाले में बोला 1/3 ऑफ द अबव गुड्स प्रॉफिट पेमेंट कैश, कोई नया नहीं है, गुड्स और कैश है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं होता, मशीन का कॉलम ऑलरेडी है। कैश विड्रॉन, कैश का कॉलम ऑलरेडी है। पर्सनल यूज ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का कोई कॉलम नहीं चाहिए रहता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई कॉलम नहीं चाहिए रहता है। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल हमें चाहिए रहेगा। बिल रिसीवेबल डेटर्स होता है, बिल रिसीवेबल का एक अकाउंट बनेगा, डिस्कस करेंगे अपन क्या है। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता बिल रिसीवेबल, बस। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एसेट्स चाहिए, तो आपको एसेट साइड में 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सो इसलिए पहले एनालाइज करेंगे तो स्पेस मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा हमारा। कैश चाहिए अपने को, बैंक चाहिए अपने को, गुड्स चाहिए, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा मुझे चाहिए होगा। मशीन के बाद चाहिए मुझे फर्नीचर और बिल रिसीवेबल, और उस साइड कैपिटल, इवन क्रेडिटर्स की भी जरूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है, पर फिर भी एक कॉलम तो अपन बना के रख ही लेंगे। सो इतना बनाने के बाद हम अपना ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं, 1 बाय 1 समझते जाएंगे, आगे के बारे में नहीं सोचेंगे। बोला डी महापात्र स्टार्टेड बिजनेस विद, 5 चीजों के साथ स्टार्ट करा। सो हमने पढ़ा था जो भी चीज बिजनेसमैन बिजनेस में लगाएगा वो सब कैपिटल बनेंगे। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजेक्शन 1 स्टार्टेड बिजनेस। कैश कितना लगाया 50,000, उसने चेक से कितना लगाया 1 लाख, तो बैंक में 1 लाख। गुड्स लगाया उसने 60,000 के, तो 60,000 गुड्स में। मशीन लगाई 1 लाख की, तो 1 लाख का मशीन। फर्नीचर लगाया 50,000 का, तो फर्नीचर 50,000। अब इन सबको मिला के टोटल हो रहा है 3,60,000, तो वही कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर वो चीज जो ओनर बिजनेस में लगाता है वो सब मिलकर कैपिटल में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए फिर सेकंड वाला। अब सेकंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हमको दे दिया। बोल रहा है 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब इस ट्रांजेक्शन से पहले मेरे गुड्स में जितना अमाउंट है टोटल, उसका 1/3 मैंने प्रॉफिट पर बेचा है 10% ऑन कॉस्ट, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो एक और एसेट की जरूरत होगी, डेटर्स की। मजा ही आ गया, डेटर्स। तो टोटल मिलाकर 8 एसेट्स, और लायबिलिटी एक भी नहीं है, कैपिटल है बस। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस ट्रांजेक्शन, सेकंड वाला बोला 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब हमारे पास गुड्स कितने पड़े थे 60,000। 60,000 मेरे पास गुड्स थे। बोल रहा है इसका 1/3, तो 60,000 का 1/3, तो 20,000 के गुड्स आपने 10% के प्रॉफिट पर सेल करा। तो 20,000 पर 10% का प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो आ जाएगा 2,000। मतलब क्या, टोटल पैसा मेरे पास कितना आना चाहिए था 22,000। मैंने 20,000 के गुड्स सेल करे 2,000 के प्रॉफिट पर, तो टोटल कैश आना चाहिए था 20,000। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है, हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, मतलब आउट ऑफ दिस 22,000 11,000 आपको कैश में मिला है, और बाकी हाफ के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब वो आपको पैसा नहीं मिला होगा। तो डेटर्स अगेन 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, मेरे पास अबव में 60,000 गुड्स थे, इसका 1/3 20,000, तो अब मुझे 60,000 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, तो हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने से।
तो अब 20,000 के गुड्स अपन सेल कर रहे थे, कितने पे सेल कर रहे थे? 10% के प्रॉफिट पे। तो मैंने 20,000 का 10% 2,000 आया, मींस मैं कितने पे सेल कर रहा हूं? 22,000 पर। तो सीधी सी बात है, गुड्स जा रहे हैं, कितने के जा रहे हैं? 20,000 के। सो गुड्स में से माइनस कर दूंगा 20,000। ठीक। प्रॉफिट हुआ कितने का? 2,000 का, तो कैपिटल में प्लस कर दूंगा 2,000। गुड्स गए, प्रॉफिट हुआ, अब कैश आएगा। कैश कितना आना था हमारे पास? कैश आना था 22,000, बट वो बोला सिर्फ आधा ही पैसा आपको मिल रहा है। आधा मिल रहा है तो पहले तो रोकड़ा ले लो 11,000 कैश में, और जो पैसा हमें नहीं मिल रहा है वो हमारा डेटर्स बन जाएगा, तो डेटर्स में डाल देंगे 11,000। देखिए 4 जगह इफेक्ट आया। ये समझ में आया कि फिर से एक्सप्लेन करूं? क्लियर टू एवरीवन? सर एक बार मुझसे बता दो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं, एक एक करके हम चलते हैं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, मतलब ये वाले ट्रांजेक्शन से पहले जो मेरे पास गुड्स थे, मतलब 60,000 मैंने यहाँ लिखा, 60,000 के गुड्स थे। बोले इसका 1/3 आप सेल करो, तो 60,000 का 1/3 निकाला 20,000। मींस आपको 60,000 से मतलब नहीं, आपको 20,000 से मतलब है, क्योंकि आप सेल 20,000 के गुड्स कर रहे हो। कितने पे कर रहे हो? ये कॉस्ट थी। प्रॉफिट 10% का, तो हमारे पास सेल्स जो हो जाएगी 22,000 की आ जाएगी। तो मैंने क्या करा, मेरे जो गुड्स गए 20,000 के गए, तो गुड्स में से माइनस कर दिया 20,000। प्रॉफिट 2,000 का हुआ, उसे कैपिटल में प्लस कर दिया। अब कैश आना चाहिए था 22,000, पर वो बोल रहा है सिर्फ आधा ही आया, तो जितना आया उतना आन दो कैश में 11,000, और जो नहीं आया वो मेरा एसेट बन जाएगा, डेटर्स। डेटर्स बन गया, तो मैंने इसे डेटर्स में प्लस कर दिया 11,000। क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्लियर है तो मुंडी हिला दो। ओके, चलिए। सो ये था सेकंड वाला। अब थर्ड वाला बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। ये तो सबसे इजी है, डेप्रिसिएशन। बोला मशीनरी पे 10% का डेप, तो हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन से क्या होता है, आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो माइनस 1 लाख का, मशीन कितनी है 1 लाख, इसका 10%, तो 10,000 माइनस हो जाएगा मशीन में से। और हमने ये भी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा 10,000। इसमें कोई डाउट? हमने ऊपर पढ़ा था डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन होता क्या, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, जितना रिड्यूस हो रही है उतना माइनस कर दो, और ये रिडक्शन आपका एक्सपेंस होता है, इसलिए आप कैपिटल में से भी माइनस कर दीजिए। ओके। फोर्थ बोल रहा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉन, हमने पैसा निकाला तो कैश रिड्यूस हो जाएगा, कैश में से माइनस कर देंगे 10,000। और ये जो पैसा हमने निकाला है ये पर्सनल यूज का है, तो ड्रॉइंग्स होगा। और हमने ये पढ़ा था ड्रॉइंग्स इज ऑपोजिट ऑफ कैपिटल, मतलब ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का था, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। जैसे अगर याद हो, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि रेफ्रिजरेटर परचेज फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स था, तो हमने कैपिटल में से माइनस करा था। सिमिलरली यहां पर भी अभी यही हो रहा है। तो कैश विड्रॉ करा, कैश में से रिड्यूस करा, और ये पर्सनल यूज था तो कैपिटल में से माइनस कर दिया। अब आ जाए फिफ्थ क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 5%। तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास के एंड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके बिजनेस की इनकम होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस का एक्सपेंस होता है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बिजनेसमैन को देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि उसने आपको पैसा दिया है, आप उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप बिजनेसमैन से लेते हो। क्यों? क्योंकि
बिजनेस का पैसा बिजनेसमैन निकाल के गया है पर्सनल यूज के लिए, तो हम इसके ऊपर उससे ड्राइंग्स लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस होता है। बट दोनों ही केस में एडजस्टमेंट सेम होता है, क्या कैपिटल में ही प्लस भी होगा और कैपिटल में ही माइनस भी होगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे ही बोल दिया, हमें उसे प्लस भी करना है कैपिटल में और माइनस भी करना है। एक मिनट, तो मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बात आती है सर 5% किस पे कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग्स के ऊपर ही कैलकुलेट होगा। और जस्ट इसके ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में हमने देखा था ड्राइंग्स का अमाउंट, ठीक है ना, हमने देखा था ड्राइंग्स का अमाउंट। कहां गया, ये रहा, पर्सनल यूज वाला 10,000। सो हम इस 10,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट कर देंगे। तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, 10,000 का 5%, इट इज 500। 500। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे और कैपिटल में 500 प्लस भी कर देंगे क्योंकि बिजनेस की इनकम है, और 500 माइनस भी कर देंगे क्योंकि ये ओनर के अकाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से शो करना है आपको, ठीक है, चलेगा। ओके, उसके बाद 6th, goods sold to Gupta for 10,000 and received a bill receivable for the same amount for 3 months। अब गाइज यहां पर थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, बोल रहा है आपने गुड्स सेल किए हैं 10,000 पर उन गुड्स का एक्चुअल कॉस्ट कितना था ये नहीं पता है, कि मैंने 10,000 पे तो सेल किया है पर वो थे कितने के, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 20 को 22 पे बेचा। तो यहां हमें ये तो बता दिया कि 10,000 पे बेचा है, लेकिन वो थे कितने के हमें नहीं पता। कहीं दिख रहा है आपको कि इस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, नहीं। तो ऐसे केस में आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि 10,000 के ही गुड्स थे, 10,000 पे ही सेल करा, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर फाइंड आउट करने का, कोई भी तरीका नहीं है। अगर कोई ये बोले कि सर जो बचे हुए गुड्स हैं वो पूरे के पूरे हमने सेल कर दिए होंगे, तो मैं ये बोलूंगा देखो बचे हुए गुड्स आपके 40,000 हैं, क्या 40,000 को 10,000 पे सेल करोगे, तो आपको ये लॉजिकल लगता है क्या, नहीं। नहीं। तो ऐसे केस में आपको यही सिंपल यही अज्यूम करना पड़ेगा कि जो 10,000 के गुड्स थे उन्हीं को ही मैंने 10,000 पे सेल कर दिया, सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सर फिफ्थ वाले में डाउट है। हाँ बोलो। सर 2 बार तो करा है सेम जगह पे। फिफ्थ एक वाले मिनट रुक में जाओ, काव्या बोलो। सर फिफ्थ वाले में दोनों नहीं नहीं तुम्हें नहीं, जगह। अपनी बेटी को बोलो, 2 मिनट रुको। अच्छा। हाँ क्यों, तो ये भी ले जाओ चार्ज पे लगा देना। हाँ बेटा देख, अपन ने काव्या अपन ने पीछे ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने यह समझने की कोशिश करी थी कि ये कैपिटल में प्लस भी होता है माइनस भी होता है। एक और बार समझा देता हूँ, कैपिटल में प्लस क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, ये तो समझ में आ गया। हाँ इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगा, हाँ। ठीक है, तो इसलिए प्लस कर दिया कैपिटल में। पर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम ले किससे रहे हो, बिजनेस। ओनर में, ओनर से ही, और ओनर का ही तो अकाउंट होता है कैपिटल। तो हमने इसमें प्लस इसलिए करा क्योंकि ये मेरे बिजनेस की इनकम थी, और हमने माइनस इसलिए करा क्योंकि ये बिजनेसमैन से लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेसमैन बिजनेस जनरली तो एक ही होते हैं, हम अलग अलग मानते हैं, तो हम उससे कैश थोड़ा ना लेंगे, मतलब मैं खुद से ही पैसा लेकर खुद को ही पैसा दे दूंगा, है ना, ऐसे थोड़ा ना, लो हरीश भाई इस हाथ से लो इस हाथ से लो, मजा आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि भैया उसी के अकाउंट में ऐड करा, उसी के अकाउंट में रिड्यूस भी हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, इफेक्ट नलीफाई हो गया, बट अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कर लिया था, और
उसके बाद क्या कर रहे थे, हाँ ये बिल रिसीवेबल वाला था। तो बिल रिसीवेबल मैंने आप लोगों को समझाया था, पता है सबको पता है बिल रिसीवेबल होता क्या है, समझाया था ना, डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू बिल रिसीवेबल, है ना। तो बिल रिसीवेबल और कुछ नहीं, डेटर्स की तरह ही आपका एसेट रहता है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सोल्ड गुड्स। तो मैंने गुड्स को सेल करा है तो माइनस कर दूंगा 10,000, और क्योंकि पैसा नहीं मिला इसलिए बिल रिसीवेबल में जाकर ऐड कर दूंगा 10,000। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 7th रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल। मतलब ये जो बिल रिसीवेबल हमने बनाया था, क्यों, क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला था, अब ये पैसा दे रहा है। सो यहां पर लिख लेंगे रिसीव्ड फ्रॉम बिल रिसीवेबल। सो कैश में प्लस हो जाएगा 10,000 और बिल रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा 10,000। जब पैसा नहीं मिला था तो बिल रिसीवेबल में प्लस कर दिया था, अब वो पैसा दे देगा तो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाएगा, कैश में प्लस हो जाएगा। सो ये हमारी अब बनेगी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन, इसको प्लस कर दें, ठीक है, ये हटा दें, तो हमारी फाइनल। अब अपने को बनाना है बैलेंस शीट। सो कैपिटल साइड में हमारे पास एक ही, लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक ही चीज है, वो है कैपिटल, और उसका अमाउंट कितना है 3,42,000। इस साइड आ जाएं तो कैश अपने, ये क्या हुआ, इसको हटाए, कुछ गड़बड़ हो गया था फॉर्मेटिंग में। ठीक है। सो कैश था अपने पास 61,000। उसके बाद 1 लाख का बैंक बैलेंस है। उसके बाद 30,000 के गुड्स बच गए। 90,000 का ये क्या था, मशीन, फर्नीचर और डेटर, 90,000, और मशीन का 50,000, और एक कॉलम और बनेगा अपना डेटर्स और बिल रिसीवेबल, दो बनेंगे। सो गुड्स के बाद मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, बिल रिसीवेबल तो जीरो हो गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 30,000, 90,000, 50,000 एंड 11,000। लेट्स सी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3,42,000, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए गाइस, अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि मुझे पता है टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज करें अपन बेटर, समझ में तो आ ही गया है, ठीक है। सो प्रैक्टिस, हम रोज एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं, हमने सब सीख लिया, सारे एडजस्टमेंट जो साथ थे सातों के सातों हमने सीख लिए। डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सारी चीजें सीख ली। चलिए अब आगे बढ़ते। सो गाइज, अब तक के जो पार्ट में हमने सीखा, हमने क्या करा, हम प्रूफ कर रहे थे कि यस, आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल। तो कभी कभी आपसे एमसीक्यू में
या फिल इन द ब्लैंक्स में या एक्सप्लेनेशन 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज हम सब सीबीएसई हैं तो में हैं, तो हमें पता है 17 to 20 मार्क्स एमसीक्यूज मतलब फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, हमारा पैटर्न ऐसा ही रहता है। सो कभी कभी पूछ लेता है वेदर अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज हेल्ड ट्रू, ये क्वेश्चन होगा, फिर बोलेगा वाई। सो इसका आंसर तो हमें पता है, यस यस अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज हेल्ड ट्रू। रीजन क्या है? द रीजन इज बिकॉज ऑफ, मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल हाँ, एवरी ट्रांजेक्शन हैज and two and equal effects. Therefore, all the assets will always be equals to capital plus liabilities. चलिए, so now this is now 100% sure कि assets is equals to लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। सो अगर ये इक्वेशन सही है, इसका मतलब है गाइस, बोलते जाना प्लीज, वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए बाकी लोग जिन्होंने बंद किया हुआ है। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो क्या ये इक्वेशन हर वक्त सही होगी कि नहीं होगी? सही होगी सर। होगी सर। मतलब साल के शुरुआत में भी यही होगा, साल के बीच में भी यही होगा, साल के एंड में भी यही होगा। हाँ। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं ओपनिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग कैपिटल। यस और नो, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि साल के शुरुआत के जो एसेट हैं वो हमेशा साल की शुरुआत की लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर रहेंगे। तो फिर हम तो ये भी बोल सकते हैं दैट क्लोजिंग एसेट्स will equals to closing liability plus closing capital, है ना? तो गाइज अब हमें जो सेकंड फेज है, हमें क्या करना है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने। कई बार क्वेश्चन आएगा कि आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, बोलेगा ओपनिंग एसेट्स फाइंड कर लो, कभी आपको बोल देगा ओपनिंग लायबिलिटीज फाइंड आउट कर लो, कभी बोल देगा आपको क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल, कुछ भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, अगर सिंपल सा बोले कि दैट एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर रुपीज 2 lakh and its capital was rupees 1,20,000. Find out capital. 800। हम 80,000, ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हाँ, हमें 80,000। पता है सर क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी Capital तो प्लस दिया है ना? क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, तो इसको हम इक्वेशन को इधर उधर कर कर क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटी, इसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पर क्लोजिंग एसेट्स दिए हुए हैं 2 लाख इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग लायबिलिटी नहीं, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000 प्लस आपका क्लोजिंग लायबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप 1,20,000 को उधर ले जाओगे तो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू 80,000। ठीक, सिंपल है, यस और नो? चलिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो हम मुझे बोले कि प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको दे देगा। तो आपको ये 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन ये तो काम आएंगी ही आएंगी। इसके अलावा और हमें एक और इक्वेशन है जो हम
समझेंगे जो हमें हेल्प करेगी मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करने में। वो कौन सी इक्वेशन है? वो है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आप ऐसे भी बना सकते हो, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, पर वो शॉर्टकट फॉर्मूला है। काव्य, क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? सर ईयर के एंड की कैपिटल। ईयर के एंड की कैपिटल। ईयर के एंड की कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी? एसेट्स इक्वल्स टू मतलब एसेट्स में वो से तो लायबिलिटी शॉर्टकट माइनस। है, वो तो शॉर्टकट है। ठीक, चलो अब देखो, हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल ये आई थी 342, है ना? अब ये 342 आया कैसे? पहले मेरे पास एक ओपनिंग कैपिटल थी 3,60,000, इसमें मैंने प्रॉफिट को प्लस करा, लॉसेस को माइनस करा, ड्रॉइंग्स को भी माइनस करा, और एडिशनल कैपिटल को, मतलब ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो एंड में कैपिटल आई 342, यही मेरी क्लोजिंग कैपिटल है। यस और नो? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनेगी? सर आपके पास शुरुआत में एक ओपनिंग कैपिटल होगी मेरे सर, समझिए इस बात को। फिर आपको अगर साल के बीच में कोई आपने ड्राइंग्स करा है तो सर आप उसे माइनस कर दीजिए सर, मेरी बात मानिए आप। ठीक है, फिर अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल साल के बीच में इंट्रोड्यूस करी होगी तो आपने वो प्लस कर दी होगी ओपनिंग कैपिटल में। एडिशनल कैपिटल मतलब साल के बीच में और पैसा लगाया, तो ड्राइंग्स को अगर माइनस कर रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल प्लस हो जाएगा। और सर अगर आपने कोई इनकम करी होगी तो वो भी प्लस हो गई होगी, और आपने कोई एक्सपेंस करा होगा तो वो माइनस हो गया होगा। तो आपने जब अपनी ओपनिंग कैपिटल में इन सब चीजों को, ड्राइंग्स को माइनस करा होगा, एडिशनल कैपिटल को प्लस करा होगा, इनकम को प्लस करा होगा और एक्सपेंस को माइनस करा होगा, तो जाकर बनी होगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? ठीक है, चलिए, तो ये इक्वेशन हमें काम आएगी। अब अगर बच्चों मैं आप इतना सा हिस्सा देखो, सिर्फ कितना सा हिस्सा, ये पहले तो इस चीज को हटा देते हैं, इतना सा हिस्सा देखो, इनकम माइनस एक्सपेंस। क्या मैं बोल सकता हूं दैट इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होगा? हाँ सर। है ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इक्वेशन अपनी क्लोजिंग कैपिटल का, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सही है ये? सर अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो लॉस हो जाएगा। हाँ, तो लॉस हो जाएगा, तो फिर ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट की जगह फिर माइनस लॉस हो जाएगा, तो माइनस में फिगर आ जाएगा। ठीक है, पर हम लोग अभी पॉजिटिव सोच के उसको प्रॉफिट ले लेते हैं, लॉस होगा तो माइनस में लिख देंगे। ठीक है? ठीक है मनस? यस सर। ओके, सो अब अगर मैं ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन भी हम याद रखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो वो एक फॉर्मूला बताते हैं। कौन सा फॉर्मूला बताते हैं? वो बोलते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला बताते हैं स्कूल में, पर मैं ये फॉर्मूला नहीं बताता हूँ। फॉर्मूला सही है ये वाला, लेकिन मैं नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर बाद में वो अपनी बात से मुकर जाते हैं टीचर्स। जिस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आ जाते हैं ना, तो फिर बोलते हैं नहीं, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो काय को दो फॉर्मूले याद रखने का बाबा? वैसे ही जिंदगी में एक चीज याद नहीं होती पढ़ाई की, तो फिर आप दो दो फॉर्मूले की बात कर रहे हो। हम तो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, ये वाला। यहां से आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? बाकी सारी चीजों को दूसरी तरह शिफ्ट कर दो। मीन्स हम बोल सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल को उस तरफ भेज दो, ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस कर दो ड्राइंग्स। उस साइड चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो फालतू ये वाली इक्वेशन प्रॉफिट की भी याद रखें, ये वाली भी याद रखें। इससे अच्छा हम सीधा ये एक क्लोजिंग कैपिटल का, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल दिमाग में जो है ना वो क्लियर हो जाता है कि भाई ओपनिंग कैपिटल था, उसमें एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो,
ड्राइंग्स को माइनस कर दो और प्रॉफिट को प्लस कर दो तो क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। सो हमको तीन चीजें याद रखनी है। पहला तो ये तो सिंपल है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। दूसरा ये, और तीसरा कुछ नहीं, बस ये दो ही याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम डायरेक्टली एक बड़ा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, एकदम इजी वाले से स्टार्ट नहीं करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोलता दैट विवान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹10,000। अरे ज्यादा लगा देते हैं, विवान अपना रईस आदमी है। ठीक है, सो स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1 lakh। At the end of the year, his assets were ₹1,80,000 and his liabilities were ₹50,000. During the year, he withdrew ₹20,000 for his personal use। ठीक है, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट। ठीक है, सो गाइज आपको जो चीज बोली है ना, आप वहां से ही स्टार्ट करना। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो लिख लेना। क्या क्या गिवन है? विवान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 1 lakh। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब क्लोजिंग एसेट्स, क्लोजिंग एसेट्स गिवन है। कितना क्लोजिंग एसेट्स है? 1,80,000। फिर क्या बोल रहा है? एंड इज लायबिलिटी मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी कितना बोल दिया इसने? 50,000। और क्या बोला? ही विड्रू फॉर पर्सनल यूज मतलब ड्रॉइंग्स कितनी है? 20,000। बोला फाइंड आउट प्रॉफिट। चलिए प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए आपके पास दो ही इक्वेशन है, एक बड़ी इक्वेशन है ये वाली और एक छोटी इक्वेशन है ये वाली। तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट तो यहां से फाइंड आउट होगा बड़ी वाली इक्वेशन में से। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। आइटम्स पुट करते जाएंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल है 1 lakh प्लस एडिशनल कैपिटल नहीं दिए तो 0, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है कितना? 20,000 और प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है। सो अगर मेरा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस 80,000। देखो ऐसे ही आएगा, ये 1 lakh प्लस का था, 20,000 माइनस 80,000 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस 80,000 बन जाएगा। किसी को इसमें डाउट? नहीं सर। नहीं। तो अब दो चीजें हैं, प्रॉफिट भी चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए तो अब एक इक्वेशन से नहीं निकल रहा है, तो बची दूसरी इक्वेशन। सो कौन सी इक्वेशन थी? क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। सो क्लोजिंग एसेट्स अपने को दिया है 1,80,000 इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल अपने को फाइंड आउट करना है, और क्लोजिंग कैपिटल लायबिलिटी भी अपने को दी है 50,000। सो क्लोजिंग कैपिटल विल बी इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 50,000। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 1,30,000। अब इसको आप यहां पुट कर दीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,30,000 माइनस 80,000। सो आ गया प्रॉफिट। 50,000 का प्रॉफिट कमाया विवान ने, पार्टी देगा सबको। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल मुर्गा खाएंगे अपन तंदूरी, वो भी दही वाली चटनी के साथ। विमान नहीं खाता नॉनवेज। हम खाएंगे उसमें क्या है। चलिए, नहीं क्लास में बहुत से लोग नहीं खाते हैं, होतवानीज भी नहीं खाते, भेलानीज भी नहीं खाते।
दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। मतलब हिमेश रेशमिया की आवाज में दर्द देखा कितना है। नाक से तो गाता है। कहीं से भी गाता हो दर्द तो निकलता है ना, कहीं से भी निकले। मतलब क्या क्लासिक गाने बनाए उसने। झलक दिखला जाओ, झलक दिखला जाओ, एक बार जा जा। ओके सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बस जल्दी करिए। डन। सर ड्राइंग्स नहीं आएगा इसके फॉर्मूले में। ड्राइंग्स नहीं है तो जीरो अज्यूम कर लेंगे, एडिशनल कैपिटल भी नहीं होगा तो जीरो अज्यूम कर लेंगे। चलिए इसका आंसर गिवन है 40,000 कैपिटल का आएगा, प्रॉफिट का 10,000 आएगा। विवान शाय बॉय, यस सर। हो गया सर। भावेश द बॉडी बिल्डर। हो गया सर। चलो चलिए गुड। तो फिर अब ये दो क्वेश्चन भी कर लीजिए। सर बोरोड वाला किस में जाता है? फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? लिए उससे। तो लाइबिलिटी हुआ, हाँ। ठीक है, लाइबिलिटी हो जाएगा, ओपनिंग लाइबिलिटी। सर कुछ काम नहीं है लाइबिलिटी का वैसे। क्या? हाँ नहीं है काम। उफ,
ठीक है, ओके। सो आज हम इतना ही कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, और जो कल की क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, हाँ बोलो। सर ये क्लोजिंग कैपिटल एक बार समझाओ कैसे है? क्लोजिंग कैपिटल बेटा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। ओ सॉरी, ये नहीं, इधर मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया, बड़ा वाला। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट। हाँ बोलो। ओपनिंग कैपिटल तो 15,000 है ना? ओपनिंग कैपिटल तो मैंने गलत निकाला होगा, फिर तुमने बताया ही नहीं। सर फाइनल आंसर 20,500 आएगा। हाँ तो यहाँ पे मैंने गलती करी है ना। तो इधर 15,000 5 20 माइनस 4 16,000 आएगा। 5,000 का सीधा सीधा डिफरेंस आ रहा है। 16,000 क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है। फिर भी मेरा आंसर 18,500 आ रहा है। रुको मैं देखूं मैंने कुछ गलत तो नहीं करा। सर प्रॉफिट 3,000। प्रॉफिट 3,000, हाँ मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस के फिगर्स ले लिए हैं। ओके, सो प्रॉफिट आपका 3,000 है, और एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स तो है ही नहीं, है ना, तो ये हटाना पड़ेगा। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस के फिगर ले लिए थे, इसलिए गलत आ गया था। ये 18,000 और ये आ गया 20,500। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय श्री राम।